फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर कोई भी इस तरह की आती है जब आप उस आदमी को जानते नहीं है, तो इस तरह की दोस्ती के सिलसिले में ना पड़े, बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है, अक्सर आपने सुना भी होगा कि मोहन सोहन बन के बात कर रहा है और सोहन किसी पूजा नाम से बात कर रहा है, समझे। लड़का लड़की बन के फेसबुक पे बात कर रहा है और लड़की है वो लड़का बन के किसी से बात कर रहा है, ठीक है। और ये सिलसिला शुरू होगा कहीं 0 पॉइंट से और आगे चलते चलते उन्होंने बोला जिस तरह से मेरे दोनों में दोस्ती बढ़ गई, बाद में पता लगा कि वो तो लड़की नहीं लड़का था। यानी एक लड़का ही एक लड़की बन के दूसरे लड़के से बात कर रहा है, उससे बाद में फोन रिचार्ज कराएगा, XYZ जो भी डिमांड रखेगा। कुछ समय के बाद जब उसको पता लगेगा कि नहीं ये तो लड़की नहीं, कोई लड़का था। इस तरह का बहुत आम चीज है, तो आप भी इस चीज से बचें। इस तरह की जो साइट पे जो आप अननोन आदमी है उसकी बिल्कुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही ना करें। एक सबसे बड़ी बीमारी जो द्वारका में जो चली, जो हमारे सीनियर सिटीजन के साथ, मैं तो यही कहूंगा क्योंकि जितनी कंप्लेंटें हमारे सामने आई सीनियर सिटीजन के साथ ज्यादा हुआ है, वो भी जेंट्स के साथ, कुछ यंग बच्चों के साथ भी हुआ, पढ़ने वाले बच्चों के साथ भी हुआ, लेकिन उसमें हमारे जो सीनियर जो बुजुर्ग लोग हैं वो उनकी संख्या ज्यादा रही। अब हो सकता है वो अकेलेपन का महसूस कर रहे हो, या हो सकता है उनको नॉलेज ना हो इस चीज की, या एक उम्र के साथ कुछ चीजें हम भूल भी जाते हैं। ये सबके साथ है, उम्र भी एक उम्र का पड़ाव है। आज ये लोग सीनियर हैं, कल कुछ समय बाद कुछ टाइम बाद हमें भी होना है, हमारे बच्चों को भी, तो प्रकृति का नियम है, चलता रहेगा। लेकिन हमने सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट हैं, कोई इसमें अलजेब्रा का कोई ऐसा मेथड नहीं है कि जिसको हम समझ ना पाए। ये इसमें होता क्या है कि व्हाट्सएप पे कोई अननोन आदमी आपको वीडियो कॉल करता है डायरेक्ट। पहली बात तो कोई भी आदमी वीडियो कॉल आपका वही करेगा जो आपको जानता होगा, नहीं तो कोशिश रहती है कि नॉर्मल कॉल पे आदमी बात करता है। अगर कहीं इश्यू है नेटवर्क का तो आदमी व्हाट्सएप कॉल कर लेता है कि चलो यहाँ वाईफाई मेरे ऑफिस में है तो मैं वाईफाई के थ्रू व्हाट्सएप कॉल कर लेता हूँ। लेकिन इन रेयर केस होता है कि 98% नहीं होता कि कोई आपको डायरेक्ट वीडियो कॉल करेगा, और वो भी कोई अननोन पर्सन। चलो आपका कोई नोन है, वो नो करे तो नो इश्यू। वो XYZ एक लड़की कॉल करती है। कई बार ऐसा होता है कि वो लड़की भी नहीं होती है, सिर्फ स्क्रीनिंग होती है। कोई भी लड़की बनके कॉल करेगी या लड़की भी कॉल कर सकती है, दोनों ऑप्शन है। बिल्कुल खुल के मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जिससे कि आपकी चीजें समझ में आए। लड़की कॉल करती है बुजुर्ग को, पहले 2-4 बार उसको हाय हेलो के मैसेज डालेगी, फिर उसके बाद डायरेक्ट उनको कॉल करेगी। अब इस बहकावे में आने के बाद इस उम्र के पड़ाव में पता नहीं, हो सकता है किसी के मन में कुछ ऐसा आए, या हो सकता है उसकी गलती ना भी रही हो, दोनों चीजें हैं, या 50-50। अब किसी को कसूरवार हम ठहराएं, गलत है वो चीज। वहां वीडियो कॉल जैसे आप रिसीव करें, चीज का ध्यान रखना है। कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट या कोई भी सेमी प्राइवेट कोई भी संस्था जॉब के नाम पे कभी किसी से कोई अमाउंट नहीं मांगती है। बिल्कुल इस चीज को क्लियर कट सुन लें, समझ लें। कोई भी सरकारी संस्था, अर्ध सरकारी संस्था, प्राइवेट संस्था कोई भी पैसा नहीं मांगती है जॉब के नाम पे कि सर हम आपको ये जॉब देंगे, आपकी हमारी ये कंडीशन है, आप 2 लाख इसमें जमा कराइए, आपको हमारा ट्रेनिंग का चार्ज लगेगा, ये चार्ज लगेगा। वो वजह कुछ भी हो, बहाना कुछ भी हो, लेकिन ये सीधा सीधा जहन में रखें, जब आपका बच्चा काबिल है, उसने एजुकेशन हासिल की है, तो यहां नहीं तो जॉब कहीं और उसकी जरूर लग जाएगी और किसी अच्छे पैकेज पे लग जाएगी। लेकिन इस बहकावे में ना आए कि 1-2 लाख रुपए की तो बात है। बात तो देखो, मेहनत का 1 रुपया भी अगर आपका जेब से गिरता है तो आपको 4 बार ये महसूस होता है कि गिरा तो गिरा कहां। वो बात नहीं है कि वो 1 रुपया है वो गिर गया मेरी जेब से, लेकिन दिमाग में ये रहता है 2-4 बार कि मैं तो कहीं ऐसे बैठा भी नहीं और मैंने चैन भी बंद करी हुई थी, गिरा तो गिरा कहां। तो ये आपकी मेहनत का पैसा है, आप लोगों ने सारी उम्र इसके पीछे गंवाई है, अपनी बड़ी मेहनत की है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का 1 रुपया भी बेवकूफी की वजह से जाए। और आप पढ़े लिखे आदमी को, कोई एक 10वीं फेल आदमी या कोई जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, आप क्या समझते हैं, हमारे जहन में अक्सर आती है कि ये बहुत ज्यादा मास्टर होते हैं ये लोग जो इस तरह चीटिंग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अमूमन जो हमारे देखने में सामने आया है, जब हमने कुछ केस क्रैक किए हैं, लोगों को पकड़ा है, उनसे पूछताछ की है, इंटेरोगेशन की है, तो उसमें जस्ट सामने आया है कि ये आदमी 10वीं फेल है, ये 8वीं तक गए। कुछ तो ऐसे हैं महारथी जो कभी स्कूल ही नहीं गए। आप यकीन मानिए मेरी बात का कि कुछ स्कूल भी नहीं गए और वो इंटरनेट चला रहे हैं, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों को। तो भाई हमारा क्या फायदा पढ़ने लिखने का? अगर कोई एक बेवकूफ आदमी हमें बना जाता है पढ़े लिखे को भी, तो हमारा कोई फायदा नहीं फिर पढ़ने लिखने का, बिल्कुल। और इसीलिए हम आज यहां आए हैं आपको अवेयर करने के लिए कि माना आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन उस फील्ड के बारे में जरूरी तो नहीं कि सभी फील्डों के बारे में मुझे जानकारी हो।
माना मैं साइबर से संबंधित हूं, पुलिस से संबंधित हूं, लेकिन कुछ फील्ड मेरे भी तो ऐसे होंगे ना जिनकी मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं होगी। तो इसीलिए आपको जितना भी हमारा ज्ञान है, जितनी भी हमारी कोशिशें हैं, जो चीजें हमारे अक्सर सामने आई हैं पहले भी और जो अभी भी आ रही हैं, उनको इसलिए खुल के आप लोगों से शेयर कर रहे हैं जिससे कि आप लोग, आपके बच्चे, आपके जितने भी जानने वाले हैं, इस तरह की चीजों से बचें, वो गलत ना फंसें। सबसे बड़ा लेटेस्ट जो क्राइम आज के दिन जो साइबर का चला हुआ है वो है टेलीग्राम। टेलीग्राम पे क्या हो रहा है, या तो व्हाट्सएप के जरिए या टेलीग्राम के जरिए पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम के जॉब के नाम पे लोगों के साथ इतना फ्रॉड हो रहा है, इतना फ्रॉड हो रहा है, आप यकीन माने कोई भी एक भी कंप्लेंट हमारी ऐसी नहीं है कि जो 8-10 लाख से नीचे हो।